हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग बाकी 4 लोगों के साथ प्योर सोल पूल में एसेंस पावर को पाने के लिए जाता है। फिर मार्टिन को पूल के नीचे एक एंशिएंट बीस्ट के बॉडी की मौजूदगी का पता चलता है। इसके बाद लिंग लैंगटियन के बॉडी के अंदर का मिस्टीरियस पर्सन उस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी को पाने के लिए पूल के नीचे जाता है। मार्टिन को ये पता चलते ही फिर वो भी नीचे जाता है और बाहर लिंगडोंग और लिंग लैंगटियन के बीच में पूल के पानी को लेकर लड़ाई होती है। लिंगडोंग अपने ब्लैक होल की मदद से लिंग लैंगटियन का सारा पानी ले लेता है। उसके बाद वो सब लोग प्योर सोल पूल से बाहर जाते हैं। लिंगडोंग फिर अपने कमरे में पहुंचता है जहां पर मार्टिन उसे एंशिएंट क्रोकोडाइल का एक बोन दिखाता है जो बहुत पावरफुल था। अब आगे मार्टिन फिर लिंगडोंग से कहता है, अब तुम अपने स्केल हालबर्ड स्पीयर से एडवांस मैनिफेस्टेशन और निर्वाणा स्टेज के अपोनेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते हो। तुम्हारा स्केल हालबर्ड स्पीयर एक सोल लेवल का स्पीयर है जो अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से नहीं बचा सकता है। यह बोन स्पीयर एक हेवनली लेवल के एंशिएंट बीस्ट के बॉडी का एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तुम इस हेवनली बोन स्पीयर की मदद से एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल के सोल को बुला सकते हो। वो सोल हेवनली लेवल की होगी। वो तुम्हारी बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी मदद कर सकती है, इसलिए तुम्हें उसे पाना होगा और उसके लिए तुम्हें ब्लड का सेक्रीफाइस करना होगा। लिंगडोंग यह सुनकर दंग होकर कहता है, क्या मुझे अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? मार्टिन फिर उसे समझाता है कि हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को रिफाइन करने के लिए हमें एक हाई लेवल के बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए। लिंगडोंग फिर कहता है, मेरी बॉडी के अंदर जो 5 मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिमोनिक बीस्ट का ब्लड एसेंस है, क्या हम उससे इस बोन स्पीयर को रिफाइन कर सकते हैं? मार्टिन उससे कहता है, नहीं, हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट का ब्लड चाहिए, तभी हम हेवनली क्रोकोडाइल के सोल को बुला सकते हैं। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि हमें इतने ताकतवर बीस्ट का ब्लड कहाँ से मिलेगा। तभी मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, तुम्हारे स्केल हालबर्ड स्पीयर में ड्रैगन ब्लड एसेंस के कुछ निशान हैं, शायद उससे हमारा काम बन जाए और हम एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल के सोल को बुला सके। लिंगडोंग यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि स्केल हालबर्ड स्पीयर के अंदर के ड्रैगन ब्लड को निकालने के लिए उसे तोड़ना पड़ता और फिर लिंगडोंग अपना सोल लेवल का स्पीयर जो उसने एंशिएंट टॉम पैलेस में पाया था और उसके लिए उसने लिंग लैंगटियन के कहने पर भी उसे वांग यान को नहीं दिया था और उस स्पीयर के लिए लिंगडोंग ने वांग यान से फाइट की थी, उस स्केल हालबर्ड स्पीयर को खोना पड़ता। फिर मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, तुम परेशान मत हो, हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर तुम्हारे स्केल हालबर्ड स्पीयर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर वेपन है। तुम अपने पुराने स्पीयर को खोकर उससे भी ज्यादा ताकतवर स्पीयर पालोगे, इसलिए चिंता मत करो। मार्टिन की बात सुनकर लिंगडोंग अपने स्केल हालबर्ड स्पीयर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लिंगडोंग नीचे बैठकर अपने रिवान पैलेस के अंदर से अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर को बाहर निकालता है। यह मेंटल पावर की लहरें हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को चारों ओर से घेर लेती हैं और वो स्पीयर हवा में उड़ने लगता है। मेंटल पावर फिर स्पीयर के अंदर की पावर को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, मगर बोन स्पीयर की पावर उसका विरोध करती है। मगर लिंगडोंग फिर भी हार नहीं मानता है। वो लगातार अपने मेंटल पावर को बोन स्पीयर में डालने की कोशिश करता है। ये रिफाइन फिर 5 दिनों तक चलता है। 5वें दिन हम देखते हैं तो बोन स्पीयर की पावर कमजोर पड़ गई थी। अब वो लिंगडोंग के मेंटल पावर को और ज्यादा नहीं रोक पाती है। फिर मेंटल पावर हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर के अंदर चली जाती है, उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है। अब लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और बोन स्पीयर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। लिंगडोंग ने इस पावरफुल स्पीयर को अब अपना बना लिया था। लिंगडोंग को अब एक बहुत ही अच्छा हथियार मिल गया था जिसकी ताकत को फील करके लिंगडोंग भी बहुत ज्यादा खुश था। लिंगडोंग अपने स्केल हालबर्ड स्पीयर के अंदर के ड्रैगन ब्लड को हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर में डालकर वो हेवनली क्रोकोडाइल के सोल को अपनी मदद के लिए बुला सकता था। मगर लिंगडोंग के पास ड्रैगन ब्लड बहुत कम था, ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकता था और तब उसे अपने स्केल हालबर्ड स्पीयर को तोड़ना भी पड़ेगा। मगर ये बोन स्पीयर लिंगडोंग के लिए किसी अर्थ सोल लेवल के ट्रीजर से कम नहीं था। अब लिंगडोंग अपने
इस बोन स्पीयर के साथ वो लिंग लैंग टैन से लड़ सकता था, जबकि वो अपने स्केल हालबर्ड स्पीयर के साथ लिंग लैंग टैन और वांगजोंग जैसे दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बाद लिटिल मार्टिन बाहर निकलता है और हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को लिंगडोंग के हाथ में देखकर कहता है, तो तुमने इसे रिफाइन कर लिया, वो भी सिर्फ 5 दिनों में ही। मार्टिन ये देखकर खुश था। फिर वो लिंगडोंग को बताता है कि ब्लड सोल पपेट स्टोन तलिस्मात के अंदर कुछ मूवमेंट कर रहा है। लिंगडोंग फिर हैरानी से पूछता है, अब ब्लड सोल पपेट को क्या हो गया है? फिर लिंगडोंग अपने मेंटल पावर को मार्टिन के साथ स्टोन तलिस्मात में डालता है। फिर लिंगडोंग स्टोन तलिस्मात के अंदर देखता है तो ब्लड सोल पपेट क्रिस्टल बबल के अंदर अभी भी बंद था, मगर उसकी ऑरा पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। फिर लिंगडोंग मार्टिन से पूछता है, क्या हुआ है? ये तो क्रिस्टल के अंदर अभी भी बंद है। मार्टिन फिर उसे बताता है कि ब्लड सोल पपेट अपनी पावर को क्रिस्टल बबल से बाहर निकाल रहा है और स्टोन तलिस्मात की ताकत को अपने अंदर समा रहा है, और वो स्टोन तलिस्मात की ताकत से इस क्रिस्टल बबल को तोड़ देगा और खुद को आजाद कर देगा। लिंगडोंग फिर ये सुनकर हैरान हो गया था कि उसका पपेट इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद को आजाद करने के लिए स्टोन तलिस्मात से पावर ले सकता है। इसके बाद लिंगडोंग मार्टिन से पूछता है, क्या हम इसे जल्दी रिफाइन करके अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं? मार्टिन फिर उससे कहता है, मैं इसे रिफाइन कर सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे 30,000 निर्वाणा पिल्स चाहिए होंगी। लिंगडोंग ये सुनकर मार्टिन से कहता है, अभी हमारे पास तो इतनी निर्वाणा पिल्स नहीं है, क्या तुम अभी इसे शांत कर सकते हो? मैं एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंचने के बाद ज्यादा से ज्यादा निर्वाणा पिल्स को पाने की कोशिश करूंगा, तब हम इस पपेट को रिफाइन कर लेंगे। मार्टिन फिर लिंगडोंग को कहता है, तुम अपनी हैवी प्रिजन पीक ट्रीजर के पावर से इसको बबल क्रिस्टल के साथ कैद कर दो। लिंगडोंग फिर ऐसा ही करता है। अब ब्लड सोल पपेट और भी मजबूत कैद में बंद हो गया था, इससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। मगर लिंगडोंग समझ गया था कि ब्लड सोल पपेट की ताकत उसकी सोच से भी ज्यादा है, इसलिए अब उसे द 100 एम्पियर वॉर में एंशिएंट बैटलफील्ड में जाते ही निर्वाणा पिल्स की तलाश करनी होगी, तभी वो इस पपेट को अपने कंट्रोल में कर पाएगा। फिर लिंगडोंग मार्टिन के साथ स्टोन तलिस्मात के अंदर से बाहर आ जाता है। अब उसके पास द 100 एम्पियर वॉर में जाने के लिए सिर्फ 5 दिन थे। इन 5 दिनों में उसे अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि वो इस वॉर में बहुत आगे जा सके। फिर 5 दिन बीत जाते हैं और लिंगडोंग ने अब हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। यह स्पीयर लिंगडोंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। 5वें दिन अब वक्त हो गया था लिंगडोंग का एंशिएंट बैटलफील्ड की ओर जाने का, जहां पर वो द 100 एम्पियर वॉर में हिस्सा लेगा। फिर लिंगडोंग लिन फैन के साथ एंशिएंट स्टोन प्लेस पर जाता है, जहां पर सारे डिसाइपल्स को एकजुट होना था। लिंगडोंग के साथ लिंग लैंग टैन भी था। इसके बाद हम देखते हैं तो एंशिएंट स्टोन प्लेस पर मू जिंग टियान मू लिंग के साथ पहले ही मौजूद था और वो बाकियों के आने का इंतजार कर रहा था। फिर मू जिंग टियान मू लिंग से कहता है, तुम लिंगडोंग के साथ किसी भी तरह की कोई लड़ाई मत करना और ना ही उसे दुश्मनी रखना। तुम लिंगडोंग से हमेशा दोस्ती बनाए रखना, वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि उसने लिंग लैंग टैन की पूरी एसेंस पावर ले ली थी प्योर सोल पुल में, और लिंग लैंग टैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इसलिए तुम्हारा उसके अगेंस्ट जाना तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तुम इस बात का ध्यान रखना। मोलिंग फिर कहता है, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। इसके बाद लिन फैन और बाकी के 2 लीडर्स अपने डिसाइपल के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। एंशिएंट स्टोन प्लेस में एक टेलीपोर्टेटिंग फॉर्मेशन था, जिसकी मदद से लिंगडोंग और बाकियों को एंशिएंट बैटलफील्ड में भेजा जाने वाला था। फिर मू जिंग टियान सबसे कहता है, इस टेलीपोर्टेटिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए हमें 50,000 निर्वाणा पिल्स की जरूरत पड़ेगी। इस बार लिन क्लैन के 2 डिसाइपल्स जा रहे हैं, तो लिन क्लैन को इस बार 20,000 निर्वाणा पिल्स देना पड़ेगा। यह सुनकर लिंगडोंग थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि टेलीपोर्टेटिंग फॉर्मेशन का यूज करने के लिए इतने ज्यादा निर्वाणा पिल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद लिन फैन अपना निर्वाणा पिल से भरा हुआ क्यान-कुन बैग मू जिंग टियान को देता है। उसके साथ बाकी दोनों लीडर भी अपने हिस्से की निर्वाणा पिल्स मू जिंग टियान को देते हैं। फिर मू जिंग टियान सबसे कहता है, आप सब इस फॉर्मेशन की मदद से द एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंचेंगे। वहां पर बहुत सारे ट्रीजर्स हैं जो आपको मिल सकता है,
और ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप कितने ट्रेजर्स वहाँ पर हासिल करते हैं। मगर वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना और अपना अपना ख्याल रखना। यह कहकर मू जिंगटियान फिर 50,000 निर्वाणा पिल्स की मदद से टेलीपोर्टेटिंग फॉर्मेशन को खोलता है। इस फॉर्मेशन के दूसरे साइड पर द एंशिएंट बैटलफील्ड दिखाई दे रही थी। फिर लिंगडोंग और बाकी के 4 लोग उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। फिर वो फॉर्मेशन लिंगडोंग और बाकियों को द एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंचा देता है। यह जगह बहुत ही बंजर थी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और पूरी जगह सुनसान थी। इसके बाद लिंगडोंग इस प्लेस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग युवान पावर को फील करता है। यहाँ पर यान एम्पायर के मुकाबले बहुत ज़्यादा युवान पावर थी। लिंगडोंग अगर यहाँ पर कल्टीवेशन करेगा तो उसका प्रोग्रेस दुगनी रफ्तार से होगा। इसके बाद एक निर्वाणा की बॉल जमीन से निकलती है जिसे लिंगडोंग पकड़ लेता है। निर्वाणा की को पकड़ना सिर्फ एक निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर के बस में था, मगर लिंगडोंग ने इस की को आसानी से पकड़ लिया था। इसे देखकर बाकी के 4 लोग हैरान हो गए थे। फिर मार्टिन लिंगडोंग के दिमाग में कहता है, इस जगह पे बहुत सारी निर्वाणा की है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। लिंगडोंग जानता था कि इस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्वाणा की है, मगर उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। मगर लिंगडोंग के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, जिसकी मदद से वो युवान पावर और निर्वाणा की को बाकियों के मुकाबले आसानी से रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। इसके बाद मूलिंग सबसे कहता है, नक्शों के मुताबिक अगर हम नॉर्थ साइड की ओर चलते जाएं तो वहां पर हमें एक असेंबली पॉइंट मिल सकता है। फिर मूलिंग की बात सुनकर सब लोग रात होने से पहले असेंबली पॉइंट पर पहुंचना चाहते थे, क्योंकि रात में एंशिएंट बैटलफील्ड के एरिया में घूमना खतरनाक था। यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट थे जो इन लोगों को मार सकते थे। इसके बाद सब लोग मूलिंग के कहने पर नॉर्थ साइड की ओर उड़ान भरते हैं। मूलिंग ही यहाँ पर सब को गाइड कर रहा था, क्योंकि इंपीरियल फैमिली से होने की वजह से वो इस जगह के बारे में बाकियों से ज़्यादा जानता था। लिंगडोंग भी उसकी बात को मानने से मना नहीं करता है। अब सब लोग एक साथ नॉर्थ की ओर उड़कर जा रहे थे। नॉर्थ की ओर लंबे वक्त तक जाने के बाद लिंगडोंग और बाकियों को एक सिटी दिखाई देती है। उसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये एक असेंबली पॉइंट है। इसके बाद सब लोग सिटी के गेट की ओर बढ़ते हैं। गेट पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस सिटी पर सेंट लाइट एम्पायर ने कब्जा कर लिया है और वो लोग सिटी के अंदर आने वाले हर एक आदमी से 10 निर्वाणा पिल्स ले रहे हैं। लिंगडोंग जब ये गेट के गार्ड से सुनता है तो कहता है, 10 निर्वाणा पिल्स, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी लिंगडोंग की बात सुनकर एक आदमी सिटी की ऊंची दीवार के ऊपर से 3 लोगों को मार के फेंकता है। ये तीनों इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज के थे, मगर इस आदमी ने उन्हें आसानी से मार दिया था। यह आदमी मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक पर था और ये जल्दी ही निर्वाणा स्टेज का प्रैक्टिशनर बनने वाला था। इसकी ताकत लिंगडोंग और बाकियों से ज्यादा थी। यह आदमी फिर लिंगडोंग और बाकियों के पास आकर कहता है, तुम 10 निर्वाणा पिल्स के बदले में इस सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन कर सकते हो। यहाँ की निर्वाणा की को रिफाइन करके तुम सब जल्दी ही निर्वाणा पिल्स बना लोगे, जिससे तुम निर्वाणा स्टेज के पास पहुँच सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और अगर तुम हमें 10 निर्वाणा पिल्स नहीं देना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो और अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। उसकी बात सुनकर लिंगडोंग और बाकी लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, मगर अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जल्दी ही रात होने वाली थी और इन लोगों को दूसरा असेंबली पॉइंट कहाँ मिलेगा इसका इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए मोलिंग सबसे 10-10 निर्वाणा पिल्स लेकर गार्ड को दे देता है। फिर सब लोग सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सिटी में बहुत बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स थे और यहाँ पर सारे घर पत्थर के थे। इसके बाद सिटी में थोड़ा ढूंढने के बाद इन सबको एक घर मिल जाता है। सब लोग फिर वहाँ पर आराम करते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ रात होने से पहले हमें आराम करने की जगह मिल गई। फिर लिंगडोंग सेंट लाइट एम्पायर के लोगों को देखकर कहता है, इन लोगों को द 100 एम्पियर वॉर में बहुत ही अच्छी सिटी मिल गई है और इन लोगों ने सिटी के अंदर के सारे अच्छे जगहों पर अपना कब्जा जमा कर रखा है। अब हम सबको 1 साल तक यहाँ पर अपने लिए ताकतवर बनने के हर मौके को तलाशना होगा, ताकि जब हम लोग
1 साल बाद द 100 एम्पियर वॉर के मिडल में पहुंचे तो हमारी ताकत बाकियों के सामने टिकने के लिए उनके बराबर हो। इसके बाद सब लोग वहां पर बैठकर सिटी के अंदर के युवान पावर को अपने अंदर डालने लगते हैं। यह युवान पावर उन सब की ताकत को और भी बढ़ा सकती है। यहाँ पर मौजूद निर्वाणा की को रिफाइन करके इसे निर्वाणा पिल्स में बदलना, ऐसा करना सबके लिए आसान नहीं था। इसमें बहुत वक्त लग सकता था, मगर एक बार निर्वाणा की को रिफाइन करके पिल्स में बदलने के बाद ये निर्वाणा पिल्स इन सब को निर्वाणा स्टेज पर पहुंचने में बहुत मदद करेंगी। लिंगडोंग अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद से आसानी से निर्वाणा की को निर्वाणा पिल्स में रिफाइन कर रहा था। लिंगडोंग ने अभी तक कुल 10 निर्वाणा पिल्स बना ली थी। वहीं मोलिंग जो एक एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर था और इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो अभी तक सिर्फ 3 ही पिल्स को रिफाइन कर सका था। लिंगडोंग की निर्वाणा पिल्स रिफाइन करने की रफ्तार बहुत तेज थी। ये बाकियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी, मगर लिंगडोंग इससे भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू करने और ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करके कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी निर्वाणा पिल्स की जरूरत थी। मगर लिंगडोंग सिटी के अंदर सेंट लाइट एम्पायर की मौजूदगी और मोलिंग और बाकियों की वजह से अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब लिंगडोंग को सिटी के अंदर निर्वाणा की को रिफाइन करते हुए 3 दिन बीत गए थे। इस वक्त तक लिंगडोंग बाहर अभी तक किसी से भी नहीं मिला था, मगर मोलिंग को कुछ इन्फॉर्मेशंस हासिल हुई थी। वो जान गया था कि सेंट लाइट एम्पायर जिसने इस सिटी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो इस द 100 एम्पियर वॉर में अपने एम्पायर के 20 डिसाइपल्स को लेकर शामिल हुए हैं। इनके सारे डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और इनका लेवल भी मोलिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और सेंट लाइट एम्पायर बाकी के एम्पायर्स जो इस द 100 एम्पियर वॉर में हिस्सा लिए थे, उन सब में बहुत ताकतवर एम्पायर भी था। इसके बाद लिंगडोंग निर्वाणा की को रिफाइन करते हुए सोचता है कि जब वो इस सिटी में कल्टीवेशन करके निर्वाणा स्टेज के नज़दीक पहुंच जाएगा तो वो इस सिटी को छोड़कर जंगलों में अकेले अपना कल्टीवेशन करेगा। तब उसे मोलिंग और बाकियों का परवाह किए बिना अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर का यूज करके और ज़्यादा निर्वाणा पिल्स को रिफाइन कर पाएगा और उनकी मदद से निर्वाणा स्टेज का ब्रेक थ्रू कर पाएगा। मगर उससे पहले उसे लिंगलैंग टैन से निपटना होगा, जो उसे मारने की ख्वाहिश रखता है। इसके बाद अभी अचानक से मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, आज की रात सावधान रहना, क्योंकि मुझे बहुत ही भयानक डिमोनिक पावर महसूस हो रही है, जो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आज रात में इस एंशिएंट बैटल फील्ड में मौजूद डिमोनिक बीस्ट बहुत बड़ी तादाद में इस सिटी की ओर आने वाले हैं। वो डिमोनिक बीस्ट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। इन डिमोनिक बीस्ट का सामना करना एक एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज के प्रैक्टिशनर के लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। लिंगडोंग ने पहले के 3 रातों में भी डिमोनिक बीस्ट को सिटी की ओर आते देखा था, मगर आज उनकी तादाद पहले से बहुत ज्यादा होने वाली थी। और लिंगडोंग जानता था कि एंशिएंट बैटल फील्ड में आने पर सबसे पहले जो मुसीबत उसके सामने आएगी, वो मुसीबत आखिरकार आ ही गई। फिर थोड़ी देर बाद सिटी में भगदड़ मच जाती है और सब लोग सिटी की दीवारों से बाहर आए हुए डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इसके बाद मोलिंग लिंगडोंग से कहता है, अब हम क्या करेंगे? ये डिमोनिक बीस्ट तो बहुत ज्यादा हैं। अगर इन्होंने सिटी पर हमला कर दिया तो हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इन बीस्ट के सामने तो एक निर्वाणा स्टेज का प्रैक्टिशनर भी मुश्किल में पड़ सकता है। फिर लिंगडोंग उससे कहता है, सिटी में बहुत सारे ताकतवर प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं और हम सब मिलकर इन बीस्ट का मुकाबला सुबह होने तक कर सकते हैं। इसके बाद लिंगडोंग मोलिंग और बाकियों के साथ सिटी के दीवार पर जाकर उन बीस्ट को देखता है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इतने सारे बीस्ट को एक साथ इन लोगों ने पहली बार देखा था। डूयुन उन्हें देखकर घबरा गया था और वो बीस्ट धीरे धीरे सिटी के अंदर दीवारों के ऊपर से आ रहे थे, मगर सिटी में मौजूद प्रैक्टिशनर्स उन्हें मारकर भगा दे रहे थे। तभी लिंगडोंग एक ऊंची दीवार के ऊपर सेंट लाइट एम्पायर के एक डिसाइपल जिया वांग को देखता है, जो मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक पर था और वो लिंगडोंग और बाकियों को गुस्से से घूर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 दिन पहले लिंगडोंग जब कल्टीवेशन कर रहा था तब मोलिंग, डूयुन और मेंशन एक साथ सिटी में घूमने गए थे। तब वहां पर
मेंशन ने जिया हुआंग के घमंडी और अत्याचारी रवैये को देखकर उसे बुरा कह दिया था, जिससे वो नाराज हो गया था और मेंशन पर हमला करके उसे मारने लगा था, मगर मूलिंग बीच में आ गया था और उसे रोक दिया था। तब से वो मूलिंग और बाकी दोनों से नफरत करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद एक डिसाइपल जिया हुआंग के पास आता है और कहता है डिमोनिक बीस्ट सिटी के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जिया हुआंग फिर उससे कहता है इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन बीस्ट का मुकाबला सिटी के अंदर मौजूद बाकी के एम्पायर के लोगों को करने दो, इससे वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे और कभी भी हमारे सेंट लाइट एम्पायर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिया हुआंग की बात सुनकर डिसाइपल समझ जाता है कि जिया हुआंग कितना शातिर है, फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जिया हुआंग मूलिंग और उसके साथ मौजूद बाकी चारों को सिटी के एक गेट पर जाकर बीस्ट का मुकाबला करने को कहता है। इस गेट पर सबसे ज्यादा ताकतवर बीस्ट अटैक कर रहे थे। जिया हुआंग मूलिंग से बदला लेने के लिए उसे वहां भेज रहा था। फिर डूयुन जिया हुआंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे अधीन हैं जो तुम हम पर अपना हुक्म चलाओगे? जिया हुआंग फिर उससे कहता है इस सिटी पर मेरे एम्पायर का कंट्रोल है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम सबको इस सिटी से बाहर निकाल दूंगा और डिमोनिक बीस्ट को तुम्हें खाने दूंगा। यह सुनकर मेंशन उसे कहता है तुम कमीने हो, तुम हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते हो। डूयुन और मेंशन जिया हुआंग से बहुत ज्यादा गुस्से में थे, मगर मोलिंग फिर उन दोनों को चुप होने को कहता है और उन्हें समझाता है कि सेंट लाइट एम्पायर के डिसाइपल्स हमसे ज्यादा हैं और वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। यह सुनकर डूयुन और मेंशन अपने दांत पीस लेते हैं। लिंगडोंग भी इस बीच में कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है। तभी डिमोनिक बीस्ट का अटैक बढ़ जाता है और बहुत सारे बीस्ट दीवार को पार करके सिटी के अंदर के लोगों पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक बीस्ट लिंगडोंग पर अटैक करता है, मगर लिंगडोंग उस बीस्ट को मार देता है। फिर एक उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बीस्ट लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग उसे पंच मारता है, मगर उसके मरने के बाद बीस्ट के अंदर से एक रेड क्रिस्टल बाहर निकलता है। लिंगडोंग उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और उसे देखता है। इस क्रिस्टल के अंदर निर्वाणा पावर थी जो ज्यादा मजबूत नहीं थी। लिंगडोंग उस क्रिस्टल को देखकर समझ जाता है कि इन बीस्ट के अंदर एक रेड डिमोनिक क्रिस्टल है जिसमें निर्वाणा पावर भरी हुई है और लिंगडोंग जितने क्रिस्टल को पाएगा उससे उसे उतनी ही निर्वाणा पावर मिलेगी। जो बीस्ट जितना ताकतवर होगा उसकी क्रिस्टल उतनी ही ज्यादा निर्वाणा पावर से भरी होगी। लिंगडोंग को अब निर्वाणा पावर को पाकर निर्वाणा पिल्स को जल्दी रिफाइन करने का शॉर्टकट मिल गया था। लिंगडोंग डिमोनिक बीस्ट के अंदर के रेड क्रिस्टल की मदद से बहुत ज्यादा निर्वाणा पावर कम समय में अपने अंदर समा सकता था, जिससे वो और भी जल्दी निर्वाणा पिल्स बनाकर उन्हें पा सकता था। इसलिए लिंगडोंग फिर दीवार से छलांग मारकर जाओयान के साथ उन बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है। सब लोग लिंगडोंग को देखकर हैरान थे। लिंगडोंग सिटी के बाहर के बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट को मारकर उनके क्रिस्टल से निर्वाणा पावर को अपने बॉडी के अंदर डाल रहा था। लिंगडोंग को ऐसा करता देखकर जिया हुआन मुस्कुराता है और कहता है अच्छा है, तुम जितने बीस्ट को मारोगे और उनकी निर्वाणा पावर को उनसे हासिल करोगे, मेरे लिए ये उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं तुमसे निर्वाणा पावर से रिफाइन करके बनाई हुई तुम्हारी सारी निर्वाणा पिल्स ले लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस सिटी पर मेरे सेंट लाइट एम्पायर का कंट्रोल है। तुम चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे और मेरे सामने अपनी हार मान लोगे। इसके बाद सिटी के अंदर मौजूद सारे प्रैक्टिशनर्स भी इन बीस्ट को मारकर उनके रेड क्रिस्टल में से निर्वाणा पावर को लेने लगते हैं। सिटी में बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही थी। मोलिंग और बाकी लोग भी अब बीस्ट को मार रहे थे, मगर लिंग लैंगटियन इस खूनी माहौल में भी बहुत शांत था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसके बाद जहाँ पर सब लोग बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक हरे कपड़े वाला आदमी जो सेंट लाइट एम्पायर के सारे डिसाइपल्स का सीनियर था और वो सब उसे सीनियर ली बुलाते थे, वो भी दीवार के बाहर जाकर बीस्ट को मारने लगता है। इस आदमी की ताकत सिटी के अंदर मौजूद सारे लोगों में सबसे ज्यादा थी। इसके बाद लिंगडोंग देखता है तो उसे कुछ मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिमोनिक बीस्ट का ग्रुप उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
लिंगडोंग अभी तक जिन बीस्ट को मार रहा था वो सब क्यूब क्रिएशन स्टेज के थे। फिर लिंगडोंग उन बीस्ट के ग्रुप को देखकर उनसे जरा भी नहीं घबराता है। लिंगडोंग जानता था कि इन मैनिफेस्टेशन स्टेज के बीस्ट में जो रेड क्रिस्टल होगा उसमें ज्यादा निर्वाणा पावर होगी, इसलिए लिंगडोंग अपनी हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर निकालकर उन बीस्ट को मारने के लिए जाता है। लिंगडोंग अपनी हेवनली बोन स्पीयर से आसानी से मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिमोनिक बीस्ट को मार रहा था। यह बीस्ट बहुत ज्यादा थे, मगर लिंगडोंग को अपने स्पीयर से इन्हें मारने में कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। लिंगडोंग का बोन स्पीयर बहुत ज्यादा पावरफुल था। यह स्पीयर किसी अर्थ सोल लेवल के ट्रीजर की पावर से कम नहीं था। इस स्पीयर के अंदर से भयानक चमकीली रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर बहुत सारे बीस्ट डर जा रहे थे। फिर सीनियर ली जब लिंगडोंग को उसके स्पीयर के साथ देखता है तो कहता है, यह लड़का एक मामूली इनिशियल मैनिफेस्टेशन स्टेज का प्रैक्टिशनर है, मगर इसके पास जो हथियार है वो अर्थ सोल लेवल का है, तभी ये इतनी आसानी से इन बीस्ट को मारकर निर्वाणा पावर को अपने अंदर समा पा रहा है। उसकी बात सुनकर बाजू में खड़ा जिया हुआन उससे कहता है, इस तरह का पावरफुल अर्थ सोल लेवल का ट्रीजर तो आपके पास होना चाहिए, क्यों ना हम इसे उस लड़के से छीन ले। फिर सीनियर ली जिया हुआन से कहता है, जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो उस लड़के को मेरे पास आने को कहना, मुझे उसके बोन स्पीयर में बहुत दिलचस्पी है। जिया हुआन उसकी बात पर हाँ कहता है। इसके बाद वो लिंगडोंग को देखकर कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अपने अर्थ सोल लेवल के ट्रीजर को बाहर नहीं निकालना चाहिए था, अब हम इसे तुमसे ले लेंगे। इसके बाद हम लिंगडोंग को देखते हैं, जिसने अपनी हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर से सारे मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिमोनिक बीस्ट को मारकर उनकी निर्वाणा पावर को ले लिया था। इन मैनिफेस्टेशन स्टेज के बीस्ट की निर्वाणा पावर को पाने के बाद लिंगडोंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर भर गई थी। युवान पावर उसकी बॉडी से छलक रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिंगडोंग आसानी से एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लेगा। तभी लिंगडोंग को बेरहमी से सारे बीस्ट को मारता देखकर मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक का एक डिमोनिक बीस्ट उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। यह बीस्ट लिंगडोंग की वजह से बहुत गुस्से में था। जब सिटी के दीवार पर मौजूद लोग उस बीस्ट को लिंगडोंग की ओर बढ़ते देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, लिंगडोंग ने अपनी शामत को बुला लिया है, अब ये बीस्ट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी लिंगडोंग उस बीस्ट को देखकर उसकी ओर मुड़ता है। लिंगडोंग उससे जरा भी नहीं घबराता है और उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो डिमोनिक बीस्ट मैनिफेस्टेशन स्टेज के पीक पर था। लिंगडोंग उसे मारकर उसकी निर्वाणा पावर को पाना चाहता था, जिससे वो आसानी से एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज का ब्रेक थ्रू कर सकता था। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।